भाई बोलते हैं कि मेसी ने मुझे बोला था कि अगर मैं बादशाह पे रुकूंगा ना तो वो मुझे वर्ल्ड का नंबर 1 बनाने के लिए मदद करेंगे। काश मेरी भी एक्स इतनी अच्छी होती यार। छोड़ो, अगर तुम्हें ब्रोमांस पसंद नहीं है तो सब्सक्राइब कर दो। नेमार के इंटरव्यू से मुझे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट मिले। पहला कि वो बार्सिलोना छोड़ के पीएसजी क्यों गया। भाई साहब पहले उन्होंने बोला कि मैं पैसे के लिए जाऊं, सीधा सीधा भाई ने नकार दिया कि भाई साहब घंटा, मुझे कोई नंबर 1 प्लेयर बनना ही नहीं था, मैं पैसे का भूखा दरिंदा हूं जो कि बस पैसे के लिए गया था। और वो अपने ब्राजीलियन टीममेट्स के साथ रियूनाइट होकर के उनके साथ उनके गेम स्टाइल के साथ अडॉप्ट होकर के वो ब्राजीलियन स्टाइल गेम के खेलना चाहता था, जहां पे वो मार्किन्योस, थियागो सिल्वा ऐसे प्लेयर्स हैं जहां पे वो उनके साथ खेल सकता है। वो इसीलिए बार्सा को छोड़ के गया। ये उन्होंने मेसी के सामने खुद ब खुद बोला। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में कि वो एम्बाप्पे और उनके बीच में कोई फाइट हुई थी या नहीं। उन्होंने बोला जब एम्बाप्पे पीएसजी में घुसा था तो उनका एक जो बॉन्ड था बहुत अच्छा था, बॉन्ड बहुत अच्छा था। और वो मेसी के आने के बाद सब कुछ बिगड़ा, जहां पे एम्बाप्पे और बिट जेलस ऑफ मेसी। भाई साहब ये कौन से लव ट्रायंगल पे आप घुस रहे हो, इतने भी डीप नहीं जाने होते, कहीं पर ना दुखेगा, बहुत दुखेगा। एम्बाप्पे के जब अल्ट्राज आकर के तुम्हारी लेनी शुरू कर देंगे ना, भाई साहब कहां कहां से दुखेगा पता भी नहीं चलेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि पीएसजी का डाउनफॉल अपने सबसे बड़े एरा में भी क्यों हुआ, क्यों पीएसजी एमएमएन ट्रायो के साथ चल नहीं पाई, जो कि वन ऑफ द बेस्ट है ऑल टाइम। कि नेमार, मेसी और एम्बाप्पे के साथ भी पीएसजी यूसीएल या फिर बैलन डोर क्यों नहीं हथिया पाई। इसके लिए सबसे बड़ा आंसर ये था कि उन्होंने क्यों एक ईगो क्लास हो रहा था, कौन हमारा लेफ्ट हैंड, कौन राइट हैंड, कौन सेंट्रली, कौन किसको बॉल पास नहीं कर रहा। कोई ये ईगो का क्लास बहुत बड़ा इशू था, जहां पे कि टीम में हमारा कोऑर्डिनेशन कहीं से भी नहीं दिख रहा था। और नेमार ने ये माना है कि मेसी, एम्बाप्पे दोनों का कोऑर्डिनेशन और कॉम्बिनेशन कोई से भी नहीं था, जहां पे पीएसजी अल्ट्रास का एक बहुत बड़ा हाथ है, जहां पे पीएसजी का बोर्ड एम्बाप्पे को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा था, वहां पे मेसी को इन प्लेयर उस लेवल का प्लेयर नहीं मान रहे थे। क्योंकि तब फ्रांस में जो वर्ल्ड कप होने वाला था वो उसका एक प्राइम फेस था, जहां पे ही वाज अ सेलिंग पॉइंट। तो इसीलिए वो नहीं मान रहे थे कि मेसी ओवर शाडो करते एम्बाप्पे को, इसीलिए मेसी एम्बाप्पे से जेलस था। और जब मेसी वर्ल्ड कप जीत गए तो वो बहुत बड़ा, एक ही छत के नीचे दो से नहीं रह सकते, उन्होंने ये क्लियर बोल दिया। मेरे दिमाग के तार हिल जाएंगे वहां पे उन्होंने जो बात बोली। हम लोग वापस हम लोग आते हैं हमारे ट्रांसफर सागा के ऊपर। भाई साहब पहला है हमारा रोनाल्डो का। भाई साहब उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दिया है 200 मिलियन पर ईयर, 16.6 मिलियन पर मंथ, ऊपर से 5% टेक अल नासर के, ऊपर से उनके सारे के सारे जो डिसीजन लिए जाएंगे उस पर भी रोनाल्डो भैया का हाथ धारोमदार होगा। उस इंटरव्यू के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पे मैं मस्ती उसके। भाई साहब बड़े भैया के पास हमारे अब कोई काम नहीं, बस बैठ के मजे करो। भैया 200 मिलियन में छोड़ छाड़ा हट दो। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज के ऊपर, काइल वॉकर टू एसी मिलान। भाई साहब एसी मिलान सारे के सारे वॉश आउट प्लेयर्स को क्यों टारगेट कर रही मुझे पता नहीं चल पा रहा, क्योंकि पर वो कम अमाउंट में मिल सकता है दाम तुम्हारा राजफोर्ड, ये मैं भी जानता हूं, पर काइल वॉकर 36 या 37 का हो चुका है। वैसे उस पर वो गेम बची नहीं है, तुम मुश्किल 30 मिलियन पे करोगे। और ऊपर से राजफोर्ड जो कि तुम्हारे 50 से 60 मिलियन पे मिल सकता है, वो 27 साल का है, ले लो यार। ऊपर से अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज, कोलुमानी टू जुवेंटस। जुवेंटस ने अरमानी सारा मेडिकल कंप्लीट कर चुके हैं और रांडल कोलुमानी को पीएसजी से लेके आने वाले ऑन 60 मिलियन ऑब्लिगेशन टू बाई है। अगर वो चैंपियन लीग क्वालिफाई करते हैं तो वो ऑब्लिगेशन टू बाई एक्टिवेट हो जाएगा। अब बात करते हैं हमारे राजफोर्ड वाले सागा के ऊपर। जब एसी मिलान काइल वॉकर को लेने के लिए इतना ही ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, तो अभी राजफोर्ड का पत्ता कटते हुए दिख रहा है। अभी वो बारसा जाना चाहते हैं, बारसा लेना नहीं चाहती उनको,
चाहती है कि नहीं पता नहीं, पर उनको बेचने के लिए, उनको खरीदने के लिए बादशाह को भी अंशु फाटी को पहले बेचना पड़ेगा, क्योंकि वो एक हेप्टी वे स्ट्रक्चर में दोनों है, वो दोनों हेप्टी वे स्ट्रक्चर को एक जगह पे नहीं खिला सकते, क्योंकि राफिने का पोजीशन हुआ नहीं है। जब लेवेंडोव्स्की अगले या फिर 1 या 2 साल बाद चला आएगा तो राफिनिया को सेंट्रली खेलना है और उसका का पोजीशन खाली हो जाएगा, तो उधर एक बंदा चाहिए अरे राशफोर्ड जैसा जो क्यों खेल सके। बात करते हैं आरागो के ऊपर। आरागो का नेक्स्ट समर तक का एक ट्रांसफर बंद हो गया है कि अभी ये बारसा ने कंफर्म कर दिया है कि वो आरागो जाने नहीं वाले, पर कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट अभी साइन नहीं हो रहा है, क्योंकि हम नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट कोई बिना रिलीज क्लॉज वाला हम लोग नेक्स्ट समर में ही देंगे। वो विंटर में कोई न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया जाने वाला, पर आरागो बारसा में रुकने वाले हैं, ये एक पक्की खबर के हिसाब से आप ले सकते हो, पर इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। और अब बात करते हैं हमारे मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऊपर कि गार्नाचो के ऊपर चेल्सी तीक्ष्ण नजर डाले बैठी है कि उन्होंने आकर के डेविड ओन्स ने ये रिपोर्ट किया है कि चेल्सी एक इंक्वायरी की है कि हमें 60 से 70 मिलियन पे गार्नाचो मिल सकता है क्या। मैं बोलता हूँ गार्नाचो को बेच दो, पर 150 मिलियन लेके बेच दो, पूरा का पूरा मैक्सन माउंट का सारा दुख दर्द पीड़ा हम सब भूल जाएंगे, बेच दो, पर 150 मिलियन पे, उससे कम में सुनना भी मत। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कि रियल मैड्रिड का नेक्स्ट क्या अप्रोच होने वाला है, घंटा कुछ नहीं होने वाला है इस टीम का, क्योंकि वो अलेक्जेंडर आर्नोल्ड के अलावा किसी भी लेफ्ट विंगर या फिर किसी भी न्यू साइनिंग को एंटरटेन नहीं करने वाले। कोई भी न्यूज ऐसा नहीं है जो कि हो सकता है, कोई भी तरह का साइनिंग इस विंटर में नहीं होगा। एक हॉच पॉच वाला साइनिंग रियल मैड्रिड नहीं करेगी, पूरा का पूरा टाटा पैरेज ने ये क्लियर कर दिया है।